भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। आज आप सबके बीच में जो अग्निवीर योजना आई है उसके संबंध में, चूंकि आप लोगों ने संपूर्ण जीवन माँ भारती को समर्पित किया है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगाया है, भारत की सुरक्षा के लिए लगाया है, वीर्य शौर्य और पराक्रम आप सब लोगों की पहचान है। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे अभी जिनको आप सुन रहे थे और जिन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन सेना में ही शुरू किया, हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारी अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे जनरल सबरवाल साहब, हमारे डीजीपी साहब जनरल असवाल साहब, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण। भंडारी जी, अब सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे सभी जिलों में वहाँ रौतेला जी से लेकर, कार्की जी से लेकर, मोहन सिंह जी से लेकर तमाम लोग, रुद्रप्रयाग से लेकर बागेश्वर तक, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक, सभी को मैं लगभग मैं सबको जानता हूँ। और एक अच्छा, सब लोगों के बीच में से बहुत अच्छे सुझाव भी आए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे अभी गणेश जोशी जी ने भी कहा और आप लोगों के बीच में से भी जो बात आई, वास्तव में उत्तराखंड में जो है, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रभक्ति है, देश प्रेम है, वो कूट कूट कर भरा है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय का जिस प्रकार से आपने स्वागत किया है। और मैं एक बात और बताऊं कि मुझे आप सबके बीच में आकर ये लगता है कि मैं अपने अभिभावकों के बीच में हूँ। जब भी मैं सेना के लोगों के बीच में होता हूँ, अपनी बात रखता हूँ या उनके किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, तो मुझे ये कतई नहीं लगता कि मैं कोई मुख्यमंत्री के रूप में आ रहा हूँ या मैं कोई नेता के रूप में आ रहा हूँ। मुझे हमेशा लगता है मेरे सारे लोग मेरे गार्जियन हैं, मैं अपने गार्जियनों के बीच में हूँ। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी निर्णय आज तक लिए हैं, 2014 से लेकर अब तक, सारे के सारे निर्णय उन्होंने देश हित में लिए हैं। उन्होंने देश के उन लोगों के लिए निर्णय लिए हैं जो अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उन सब की चिंता की है। अगर आप सब लोगों के लिए भी देखिए, तमाम निर्णय लिए हैं, उसके बारे में मैं विस्तार से जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। 1 रैंक और 1 पेंशन कितने सालों से रुका हुआ था, वो निर्णय लिया। भले ही जो है उसमें आगे चलकर और भी निर्णय होंगे, लेकिन एक निर्णय लेने का काम उन्होंने किया। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो लोग सेना में काम करते हैं, उनके पैर गल जाते थे, वो बर्फ का कीड़ा लग जाता था, मैंने देखा था उनको। आप लोगों में से भी सबको जानते होंगे, मैंने देखा कि कई लोगों के पैर काटने की नौबत आ जाती थी। अच्छे बूट नहीं होते थे, अच्छी जैकेट नहीं होते थे, अच्छे उनके पास उपकरण नहीं होते थे। वो सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हुए। देश की गरीब जनता को, देश की आम जनता को, सामान्य जनता को सुविधाएं देने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। देखिए, मैं सैनिक का पुत्र होने के नाते सेना से मेरा बड़ा लगाव रहा। और मैं भी जब ये योजना आई थी तो मैं एक बात जरूर सोच रहा था, मैं आपको बताऊं मैडम, यहाँ पर मैं आप लोगों को बुलाया तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसा तो नहीं कि अब ये अग्निवीर आ गया तो वो जो हमारी पूरी जो सिपाही हमारे भर्ती होते हैं और ऑनरी कैप्टन तक जाते हैं, वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। सब मेरे मन में भी विचार आया है। लेकिन फिर मैंने अभी यहाँ पर भी देखा और मैंने सोचा, यार, मैंने कहा 25% लोग तो उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो 75% रह जाएंगे उनको अर्धसैनिक बलों में, किसी को बीएसएफ में, किसी को सीआरपीएफ में, किसी को एसएसबी में, किसी को आईटीबीपी में, किसी को हमारे यहाँ उत्तराखंड पुलिस में, अन्य स्थानों पर, हर राज्य उसको आगे लेकर आगे करेगा। और हमारे उत्तराखंड की बड़ी खेप जाएगी, देश की बड़ी खेप जाएगी। सारे लोग जो है सेना को देखेंगे नज़दीक से। दुनिया के तमाम देशों में इस प्रकार का काम चलता है कि वहाँ का हर नागरिक सैनिक होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है ध्यान में रख के मोदी जी ने और हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। ये बात जरूर है कि आप लोगों के बीच में से कुछ अच्छे सुझाव आए हैं और उन सभी सुझावों पर हम लोगों ने बिल्कुल लिखित रूप से, हमारे सैनिक कल्याण के सचिव भी यहाँ पर हैं, सारे जिलाधिकारियों से भी मैं कहूँगा कि वो, चूँकि कुछ लोगों को हम लोग नहीं भी सुन पाए,
चूँकि पहले से कार्यक्रम कुछ निर्धारित थे और मेरा मन तो था कि आप लोगों के साथ कम से कम 4-5 घंटे बैठकर इसमें एक एक की बात सुनते हैं हम लोग, और जिनकी बात में नहीं सुन पाए हम लोग, मैं सभी जिलाधिकारियों से कहूँगा कि उनके सारे जो भी ज्ञापन हैं, जो उन्होंने अपनी बातें करी हैं, अच्छी बातें करी हैं, सुझाव भी दिए हैं और योजना को एप्रिशिएट भी किया है, दोनों चीज़ें जो हम लोग रक्षा मंत्रालय को भेजेंगे, यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, और हमारा प्रयास भी होगा। जैसे इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी आई हैं कि जो भर्ती चल रही है उस भर्ती के बारे में ज़रूर मैं बात करूँगा कि जो भर्ती पहले से हो गई है, जिनके रिटर्न एग्ज़ाम हो गए हैं, वो सारी चीज़ें सारी कंप्लीसन हो गया है उनका, तो उस बारे में हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे। और आप लोगों ने जो यहाँ पर अपने विचार रखे हैं, इस मंथन से अवश्य ही अमृत निकलेगा। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, बड़े महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 100 से ज़्यादा की संख्या है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाया है। और ज़िलों में भी जो लोग हैं, मैं अधिकांश लोगों को जानता हूँ, चाहे वो उत्तरकाशी से हमारे मेजर साहब दे रहे थे, या हमारे चमोली वाले दे रहे थे, या हमारे ऊधम सिंह नगर से दे रहे थे, सभी लोगों को लगभग मैं जानता हूँ। और आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों में से हैं, आप सब लोग क्रीम हैं। और जो आज हमारे बीच के ही कुछ नौजवानों को, हमारे बीच के हमारे घर के बच्चों को जो बरगलाने का काम हो रहा है, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम हो रहा है अनावश्यक रूप से। हम इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ सेना ने हमेशा समाज की ढाल बन के काम किया है, देश की ढाल बन के काम किया है। और इस समय भी हमने देखा कि ऐसे समय में भी आप लोग सब लोग आगे आए हैं। और उत्तराखंड के अंदर जो अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि, और वहाँ से हमारे रौतेला साहब कह रहे थे, हल्द्वानी से रौतेला साहब वहाँ बैठे हैं, दिख रहे हैं मुझे, तो उन्होंने भी कहा कि इसमें ऐसे सामान्य जो नौजवान हैं, जो युवक हैं, वो नहीं आए, वो जो भी आए पॉलिटिकली, जिनको लाया गया या जिनको बरगलाया गया, वो लोग आए हैं। और देश के बारे में देखिए, देश के अंदर इस आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव में हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की आज़ादी से लेकर जो 75 साल हुए हैं, उन 75 सालों में से 55 सालों से ज़्यादा समय तक किसका शासन रहा है और देश के अंदर क्या हुआ है, आज मोदी जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है। मोदी जी जो भी सोचेंगे वो देश के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो एक, मैं कहूँ तो कर्म योगी हैं। उन्होंने अपना कोई घर नहीं बसाया है, अपना कोई परिवार नहीं बनाया, उनके लिए तो संपूर्ण हिंदुस्तान अपना परिवार है। तो परिवार को ध्यान में रखकर जो है कि कैसे परिवार बढ़ेगा। कुछ लोग हैं जो आज अपनी पार्टी का फायदा देख रहे हैं, अपना पॉलिटिकल फायदा देख रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि वो हमारे देश के साथ नहीं बल्कि हमारे दुश्मन देशों के साथ हो। उनका व्यवहार इस प्रकार का हो रहा है। ये बहुत सोचने का विषय है कि कोई लोग इसमें, ठीक है, योजना के बारे में आप अपने सुझाव दीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, रक्षा मंत्री जी ने निर्णय लिया है, हमारी सेना के तीनों लोगों ने, तीनों सेनाध्यक्षों ने जो है, सेनाध्यक्ष और हमारे जो है, जो हमारे सेना के प्रमुख हैं, उन लोगों ने निर्णय लिया है। ठीक है, कुछ बातों पर सुझाव होना चाहिए, कुछ बातों पर बात होना चाहिए, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध होना ये अच्छी बात नहीं है कि केवल हम इसलिए विरोध करेंगे कि ये काम मोदी जी कर रहे हैं, केवल ये काम इसलिए करेंगे कि ये सरकार कर रही है। तो इस प्रकार की जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता को आप सब लोगों ने एक्सपोज करना है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे जितने भी नौजवान हैं, जितने युवा हैं, ये बात सही है कि आपने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को निश्चित रूप से हम एक एक को कंपाइल करके भेजेंगे। लेकिन यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के युवाओं को, जो लोग आज थोड़ा सा भी हमारे कहीं को जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको भ्रम में लाने की स्थिति हो रही है, उन सबको समझाने का काम, उन सबको सही रास्ते पर लाने का काम। और जो हमारे उत्तराखंड की पहचान है, जो हमारा हिमालय पूरे हिंदुस्तान को दिशा देने का काम करता है, पूरे देश को जो है एक ऊर्जा देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है, वहाँ से अच्छी हवा जाएगी तो पूरे देश के अंदर अच्छी हवा चलेगी। और एक जिसके बारे में हम कल्पना करते थे कि हम दुनिया को दिशा देने वाला देश बनेंगे, गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत,
शक्तिशाली भारत का निर्माण करने के लिए मोदी जी आज जो है हमको नेतृत्व दे रहे हैं, तो हमको निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके पीछे खड़ा होना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम जो आप करते आए हैं अभी तक, जितनी बार भी हो रहा है, आप लोग हमेशा मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। आगे भी आप सब लोग इसी प्रकार से खड़े रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और आगे आकर ऐसे समय में सभी को रोकने का काम, थामने का काम, उनको एक सही दिशा में लाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।